हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर हमारे क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अवर एनवायरनमेंट क्लास 4। इसका चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है। उसकी फर्स्ट चैप्टर की हमने आपको एक क्लास दे दी थी। आज शुरू करते हैं सेकंड क्लास। तो देखते हैं उसमें क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था अवर फैमिली अवर आइडेंटिटी। हमारा परिवार ही हमारी पहचान, यानी हमारा परिवार हमारी पहचान, ये चल रहा था। इसमें हमने आपको एक क्लास दे दिया था। और आज शुरू करते हैं हम कहाँ से, जहाँ से हमने आपको फर्स्ट क्लास फिनिश किया था। डिस्कस, लेट अस डिस्कस, ये दो लाइनें यहाँ तक हमने खत्म किया था। आज शुरू करते हैं शायरा एंड निगार। शायरा एंड निगार या शायरा भी कह सकते हैं आप, शायरा एंड निगार समझिएगा। शायरा एंड निगार। तो ये परिवार से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें कैसे परिवार होते हैं वो सीखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं इसमें। शायरा एंड निगार लिव मीन्स रहना, पहले बता चुके हैं। विद देयर, देयर मीन्स होते हैं अपने। पेरेंट मीन्स माता पिता। इन, देखो वो गांव का नाम भी अजीब सा था और इस गांव का नाम भी कुछ अजीब सा है, तो इसे पढ़ सकते हैं थारियानव। थारियानव विलेज, गांव का नाम है उनके थारियानव विलेज। इस नाम के गांव में वो रहते हैं अपने मम्मी पापा के साथ। सैरास मदर, सहरा की माँ इज ए टीचर, एक अध्यापक है। हम लोग जानते हैं टीचर कौन होता है, तो सहरा की माँ एक अध्यापक है। एंड हर फादर, और उसके पिताजी, हैज ए क्लॉथ शॉप, और उनके पिताजी के पास एक कपड़े की दुकान है। इस प्रकार से हैज आ जाएगा तो आप इससे ये समझेंगे यहाँ पर कि उनके पास कुछ है। ये हैज के अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, हर फादर हैज ए क्लॉथ शॉप, इसका मतलब हो जाएगा उसके पिताजी के पास एक कपड़े की दुकान है। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ माने बे दोनों, कौन, सहरा एंड निगार, गो टू स्कूल डेली, रोज स्कूल जाते हैं। अब यहाँ से हमको एक चीज़ की प्रेरणा मिलती है, जब ये बच्चे रोज स्कूल जाते हैं जिनका किताबों में नाम छपा हुआ था, हमें भी रोज स्कूल जाना चाहिए। यहाँ से कम इतना तो प्रेरणा ले ही सकते हैं कि हमें भी रोज स्कूल जाना चाहिए, कि वे दोनों रोज स्कूल जाते हैं। आफ्टर मीन्स बाद में, कंप्लीटिंग मीन्स पूरा करके, देयर स्टडीज, स्टडीज यानी अपनी पढ़ाई पूरी करके या अपना होमवर्क पूरा करके, दे गो टू, वे जाते हैं, प्ले मीन्स खेलने, आउटसाइड बाहर, इन द इवनिंग यानी शाम को। समझिए पूरी बात। बोथ ऑफ देम गो टू स्कूल डेली, रोज दोनों स्कूल जाते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज, स्कूल से पढ़ने के बाद घर घर पे आने के बाद अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। उसके बाद दे गो टू प्ले आउटसाइड इन द इवनिंग, और शाम को घर से बाहर वह खेलने जाते हैं। आउटसाइड मतलब बाहर, घर से बाहर खेलेंगे जा करके। भायल प्लेइंग, भायल मीन्स होती जब, प्लेइंग मतलब शायरा टेक केयर ऑफ निगाह। देखो टेक केयर मीन्स होती है थोड़ा चिंता रखना, देखभाल रखना, अपनी नज़र के सामने रखना। भायल प्लेइंग शायरा, जब वह खेलती है, टेक केयर ऑफ निगार, तो अपने भाई का, ये निगार भाई है, बहन है, निगार तो भाई होगा, तो उसका बहुत विशेष ध्यान रखती है। बहन अब्बू रिटर्न्स, अब्बू का मतलब है उनके फादर। जब उनके पिताजी अब्बू रिटर्न लौटते हैं होम घर पर, एवरी वन टॉक्स अबाउट हैपनिंग ऑफ द होल डे, और सब लोग बैठ करके ये बात करते हैं पूरे दिन उन्होंने क्या किया। एवरी वन टॉक अबाउट, प्रत्येक बात करता है बारे में, हैपनिंग्स मतलब जो भी आज पूरे दिन हुआ है, द होल डे उस पूरे दिन आज क्या हुआ, एक दूसरे से सब अपनी बात बताते हैं और पूछते हैं। आगे है दे आल हैव डिनर, देखो डिनर यहाँ भी आ गया, हमने बताया शाम का भोजन होता है डिनर। दे आल हैव डिनर टुगेदर, वे शाम को सब बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। टुगेदर मीन्स साथ साथ। एवरी वन हेल्प्स वन अनदर इन हाउस होल्ड वर्क, यहाँ भी वही कहा जा रहा हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड मीन्स होते हैं घर के काम। अब घर के काम कौन कौन से होते हैं वो हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एवरी वन मीन्स प्रत्येक, हेल्प्स मीन्स मदद करता, वन अनदर मीन्स एक दूसरे की, इन मीन्स में हाउस होल्ड वर्क, घर के कामों में एक दूसरे की सब मदद करते हैं। आगे देखते हैं क्या है। लेट अस डिस्कस, यहाँ भी कहते हैं आओ चर्चा करें। क्या चर्चा करनी है। भाई डज सायरा टेक केयर ऑफ निगार भाई प्लेइंग, अब सायरा उस भाई की, भाई डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों करती है, सायरा टेक केयर देखभाल या अपनी नज़र के सामने, ऑफ निगार की वाइल प्लेइंग, जब वह खेलती है तो निगार की देखभाल क्यों रखती है। अब इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण हो सकता है वो छोटा हो, तो अभी उसको उतना तजुर्बा नहीं होगा खेलने कूदने का, चोट ना लग जाए, या
कोई दूसरा चोट ना मार जाए, तो इसलिए वो उसकी देखभाल रखती है खेलते वक्त। आगे देखते हैं क्या है इसमें। देखिए अगली हेडिंग है डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज। डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज, डिफरेंट मीन्स होती है विभिन्न प्रकार, मतलब विभिन्न, टाइप मीन्स प्रकार, फैमिली हम जानते हैं परिवार। अब आपको यहाँ से ये सीखने को मिलेगा विभिन्न प्रकार के परिवारों के बारे में, किस परिवार को हम क्या कहते हैं। इन अंकिताज फैमिली, अंकिता की फैमिली के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसकी चर्चा फिर की जा रही है। इन अंकिता फैमिली हर ग्रांड मदर फादर उसके बाबा हैं, ग्रांड मदर उसकी दादी माँ हैं, अंकल आंट उसके चाचा चाची हैं, एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे हैं, लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, यानी एक ही मकान में वो अंकिता, उसके मम्मी पापा और उसके चाचा चाची और चाचा चाची के लड़के सुधा और अंशु बताए थे, और उसके दादा दादी, एक ही परिवार, एक ही घर में इतने लोग रहते हैं। अब देखिएगा अंकिता फैमिली, तो इस प्रकार के परिवार को क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली। अंकिताज फैमिली इज ए जॉइंट फैमिली, तो इस प्रकार के परिवार को हम जॉइंट फैमिली कह देंगे, या ये कहिएगा कि संगठित परिवार, यानी हम संगठित परिवार भी कह सकते हैं, बड़ा परिवार भी कह सकते हैं कि हमारा परिवार बड़ा है। बड़ा परिवार तभी हो सकता है जब हमारे मम्मी पापा के साथ और लोग भी रह रहे हो, तो वो जॉइंट फैमिली हो गई। फिर क्या, आप देखो ये अंकिता की बात हो गई। शायरा, इन शायराज फैमिली ओनली हर मदर फादर एंड हर सिस्टर निगार, देखो ये निगार उसकी बहन का नाम है, भाई नहीं है, लिव टुगेदर साथ साथ रहते हैं। अब देखो इस परिवार में कितने लोग रह रहे हैं, अगर एक ही माँ बाप के साथ उनके चाहे 6 बच्चे हों चाहे 4 हों, अगर वो रह रहे हैं तो ऐसे परिवार को हम न्यूक्लियर परिवार कहेंगे, जॉइंट फैमिली नहीं कह सकते। मतलब एक ही माँ बाप के 2 बच्चे जरूरी नहीं, 2 हों तभी ये न्यूक्लियर फैमिली कही जाएगी। अब एक माँ बाप के मतलब 6 बच्चे होते, 3 लड़के 3 लड़कियां 6 हो गए, या 4 लड़के 2 लड़कियां तब भी 6 हो गए, तब भी इनका परिवार न्यूक्लियर फैमिली ही कहा जाता है। और इनके साथ अगर आकर के इनके भाई रहने लगते, जैसे ये सायरा के चाचा चाची रहने लगे, आकर कोई और रहने लगे, तो ये जॉइंट फैमिली हो जाएगी। तो ऐसे परिवार को जहाँ कम लोग रहते हैं वो न्यूक्लियर परिवार कहलाते हैं। कम लोग तभी होंगे जब माँ बाप और उनके बच्चे हों। इन जॉइंट फैमिली ग्रांड पेरेंट मीन्स दादा दादी, पेरेंट मम्मी पापा, अंकल आंट चाचा चाची, एंड देयर चिल्ड्रन यानी कजिन्स हमारे चचेरे, लिव टुगेदर इन सेम हाउस। तो जॉइंट फैमिली हम उसको कहते हैं जिसमें इतने लोग रहते हैं, मतलब हमारे पेरेंट के अलावा दूसरे लोग भी रहते हैं, तो वह जॉइंट फैमिली हो जाएगी। इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर आर फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन। अब न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है, जिसमें केवल मम्मी पापा और उन्हीं, यानी हमारे भाई बहन और हमारे मम्मी पापा, इतने लोग ही अगर रह रहे हैं तो ऐसा परिवार कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली। ये लिखा हुआ इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर आर मदर फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन, इतने लोग रहते हैं, तो ऐसा परिवार न्यूक्लियर परिवार कहा जाता है। अब देखिएगा इसमें आगे दिया गया है जॉइंट फैमिली और ये न्यूक्लियर फैमिली, कुछ डिफरेंस की एक टेबल भी लिखी हुई थी, यहाँ से और क्लियर आपका हो जाएगा कि किसे जॉइंट फैमिली कहते हैं और किसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। देखिएगा, इन ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ मोर नंबर ऑफ मेंबर, कंसिस्ट मीन्स उसमें होते हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं, जॉइंट परिवार में मोर नंबर ऑफ मेंबर यानी ज़्यादा सदस्य होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, इन ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट, देखो यहाँ मोर और यहाँ लेस लिख दिया, यहाँ से आपको ये सीख सकते हैं मोर का जो अपोजिट वर्ड होता है वो लेस होता है, कम। न्यूक्लियर परिवार में कम सदस्यों की संख्या कम होती है, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, इन्हें जॉइंट फैमिली, देखो जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहता है, चिल्ड्रन लिव विद, बच्चे किन के साथ रहते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ, चाचा चाची के साथ, और उनके भी बच्चे हों एक ही घर में, तो वो जॉइंट फैमिली हो जाती है। न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट, अब न्यूक्लियर परिवार में क्या होता है, यानी हमारे मम्मी पापा हों और हमारे ही भाई बहन हों, बस इसके अलावा कोई नहीं हो, तो वो न्यूक्लियर फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन, मम्मी पापा और उनके केवल बच्चे, बस इतने लोग अगर उसमें हैं तो वह जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। आगे है इसमें 2 लाइनें और हैं, लेट अस थिंक, सोचते हैं, आइए विचार करते हैं या सोचते हैं, क्या सोचना है देखिएगा। भाई डू यू लिव इन फैमिली, ये कहा जा रहा आप परिवार में क्यों रहते हो। अब सीधी सी बात, परिवार में क्यों रहते, जब कुछ करने लायक नहीं है, अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं, हम कुछ अपनी तरफ से अपने लिए कर नहीं सकते, अभी तो पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमें परिवार के साथ ही तो रहना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे। अगर परिवार के साथ नहीं रहेंगे
तो बस उतना ही अपना जाके मजदूरी करिएगा, कुछ भी करिएगा, ये तो करना पड़ेगा। तो परिवार के साथ रह करके हम पढ़ लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अपना परिवार अलग बना लेते हैं। ये ट्रेंड ही चल रहा है। आगे देखिएगा भाई, हाउ वुड यू बी फील इफ वी हैव टू लिव ऑल अलोन ऑलवेज। अब देखो यहाँ फिर भी वही कह दिया गया, अगर हम सब लोग अकेले अकेले हमेशा रहें तो कैसा महसूस करेंगे। हाउ वुड बी फील, हम कैसा महसूस करेंगे। इफ मीन्स अगर, बी हैव टू लिव, हमें रहना पड़ता है। हैव टू अगर आ जाएगा इसका मतलब है कि हमें बाध्य होना पड़ रहा हो, जरूरी है। इफ वी हैव टू लिव, हमें रहना पड़ता है। ऑल अलोन ऑलवेज, हमेशा अकेले अगर हमें रहना पड़ता हो तो कैसा महसूस करेंगे। अब महसूस क्या करेंगे, कभी कभी बहुत टाइम ऐसे आ जाते हैं हम लोग अकेले रहना पड़ता है, सब काम अकेले करने पड़ते हैं। लेकिन अगर परमानेंटली हमेशा ही आपको अकेले रहना पड़े तो हम लोग बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं और वो भी हमें करने पड़ते हैं। ठीक, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अच्छी भी लगती हैं और बुरी भी लगती हैं अकेले रहने पर। ठीक, तो यहाँ तक हमने आपको इस क्लास को समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में आपको इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अगला जो हेडिंग होगा वो चैप्टर के नाम से ही, अवर आइडेंटिटी एंड अवर आइडेंटिटी अवर फैमिली, हमारी पहचान हमारा परिवार, यही चैप्टर का नाम भी है। तो इसे पढ़ाने के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगली एक क्लास और होगी इससे रिलेटेड, यानी इसकी एक्सरसाइज। तब तक के लिए आप वेट करिए। जय हिंद, जय भारत।